नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके डिग्री को लेकर बहुत से सवाल हैं कि हमारी डिग्री कब आएगी, हमें डिग्री कब मिलेगी और क्या डिग्री अभी छपी भी है। इन्हीं सब सवालों के साथ हम मौजूद हैं DU के एग्ज़ाम ब्रांच में और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा हमारे साथ हैं और आज ये बताएंगे कि कब डिग्री मिलेगी और डिग्री की क्या पोजीशन है। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। हमारे 2022-23 के विद्यार्थी जिन्होंने मई जून 23 में अपनी परीक्षा पूरी करी और वो एलिजिबल हो गए डिग्री के लिए, उनको डिग्री ग्रांट हुई 24 फरवरी 2024 को हमारी 100वीं कन्वोकेशन में। क्योंकि इस बार डिग्री में कुछ चेंजेस थी तो हमने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता है आप सब लोगों के साथ शेयर करते हुए कि आज के दिन में SOL की डिग्रियां हमारे पास 15 दिन पहले 20 दिन पहले आ चुकी हैं और वो SOL के सारे बच्चे जो 2023 में पास हुए हैं वो अपनी डिग्रियां SOL से ले सकेंगे। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के बाकी विद्यार्थियों की भी डिग्रियां आ चुकी हैं और आप ये कह सकते हैं कि आज के दिन में तकरीबन 70% डिग्री हमारे पास आ चुकी है और 1-2 दिन में बाकी 30% डिग्रीज़ भी कॉलेजेस की आ जाएंगी। तो शायद आने वाले 10 दिन में वो अपने कॉलेज से जाके अपनी डिग्रियां ले सकते हैं। तो सर 10 दिन के बाद जो है स्टूडेंट चाहे रेगुलर कॉलेज का या SOL का वो अपने कॉलेज से ले सकता है। बिल्कुल। SOL मतलब रेगुलर का तो अभी 70% डिग्रियाँ हमारे पास आए 2 दिन हो गए हैं, उनका वेरिफिकेशन चल रहा है और 1-2 दिन में वो कॉलेज में चली जाएंगी। लेकिन मैंने सारों के लिए बोला है पूरी 100% आ जाएंगी 2-3 दिन में और तो अगले 10 दिन में वो अपने कॉलेज से जाके, क्योंकि जब डिग्रियाँ कॉलेज में जाती हैं वो अपने उसमें रजिस्टर में एंट्री करते हैं और उसके बाद में वेरिफिकेशन के बाद में और कुछ कॉलेजेस नो ड्यूज़ लेने के बाद में वो देते हैं। हर कॉलेज का अपना अपना तरीका है। कुछ कॉलेजेस में बच्चों को बुला के एक छोटी सी समारोह भी किया जाता है, उसमें दी जाती हैं। लेकिन हमारी तरफ से आने वाले 4-5 दिनों में हम डिग्रियां, चाहे वो SOL की हों, चाहे रेगुलर की हों, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट की हों, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट की हों, हम उनके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस और डिपार्टमेंट्स में और SOL में भेज देंगे। तो सर जैसे मान लिया कि कुछ लोग जिससे दिल्ली से बाहर से हैं और वो अपनी शिक्षा पूरी कर गए, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आना पड़ेगा सर? देखिए, ऐसा है, इसके बारे में हर कॉलेज का, हर सेंटर का अपना अपना होता है कि मैंने जैसे बताया कि कुछ कॉलेजेस द्वारा बच्चे से नो ड्यूज़ लेते हैं। हो सकता है कि एग्ज़ाम के वक्त में उन्होंने कुछ लाइब्रेरी से किताबें ली हों या किसी वजह से उनकी कोई ड्यूज़ रह गए हों। लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कुछ स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम के बाद भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है उनके पास स्पोर्ट्स कि कुछ इक्विपमेंट्स उन्होंने कॉलेज से लिए, तो उसके लिए तो उनको उचित होगा कि अपने कॉलेजेस से जाके वो अप्रोच करें और जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी उसको फिलफिल करें। जो दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच का रोल था वो हमने 2 मंथ के कम टाइम में सारी डिग्रियां प्रिंट करा के यहाँ मंगा ली हैं और आने वाले 4-5 दिनों में वो कॉलेजेस में अवेलेबल होंगी फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू द रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। सर डिग्री का हमने एक प्रोटोटाइप लुक आपने दिखाया था, अब डिग्री छप के आ गई है, किस तरह की है डिग्री सर? ये डिग्री दिखाऊंगा, इसको थोड़ा सा अन्यथा ना माने क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा कि किस विद्यार्थी की है। इसलिए उसकी नाम और मदर और उसके फादर का नाम हमने ब्लैकन कर दिया, थोड़ा ज़्यादा काला कर दिया ताकि किसी तरीके से उसका मिसयूज़ ना हो सके। और ये डिग्री इस मल्टी कलर में विद्यार्थियों को मिलेगी। अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, अगर आप देखेंगे सामने की तरफ, तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे उसकी फ़ोटोग्राफ होगी, उसके ऊपर उसका एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर होगा और इसी तरह से उसके दूसरे कोने में टॉप पे उसका एनरोलमेंट नंबर होगा। जैसा कि आपके माध्यम से मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे ने हमें खुद दी है इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइल। उसने प्रोफाइल में ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट की है और उसके बाद कॉलेज ने उसे वेरीफाई किया और हमने सिर्फ उसका रिज़ल्ट जो हमारे पास होता है उसकी डिवीज़न के हिसाब से प्रिंट किया है। अदरवाइज़ इसमें अगर आप इसके मध्य में देखेंगे जहाँ मेरी उंगली है वहाँ पे उस बच्चे का नाम है और सपुत्र या सपुत्री
पहले माँ का और उसके बाद उसके पिता का नाम है हिंदी में। और अगर इसी तरह से आप नीचे देखेंगे, अगर इस वक्त मेरी, तो इसमें बच्चे का नाम इंग्लिश में और उसकी मदर और फादर का नाम है, और यहाँ पे उसकी फ़ोटो होगी। इसके ऊपर उसका एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर है और नंबर है। कृपया करके ये चेक भी कर लीजिए जब आपको ये डिग्री मिले कि ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है। वैसे ना इसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपकी मार्कशीट पे भी है और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपने अपने से चेक करके थ्रू प्रोफाइल अपडेट हमें दी है। मतलब जो प्रोफाइल में उन्होंने क्रेडेंशियल्स भरे थे वो एज इट इज़ वही प्रिंट है। हाँ जी, बस वही ऐसे है। सिर्फ हम उसका प्रोफाइल में जो उसकी मार्कशीट में एंड में जो उसका ग्रांट CGPA होता है, कभी कभी ये बच्चे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये 2023 की है। 2023 में ग्रांट CGPA को एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो कि 10 है, उससे गुना करने के बाद जो नंबर आता है, अगर वो नंबर 60 से कम है तो उसकी डिवीज़न सेकंड मानी जाती है, अगर वो 50 से कम है तो डिवीज़न थर्ड मानी जाती है। और अगर ग्रांट CGPA और गुना में 10 60 या 60 से ऊपर है तो वो डिवीज़न प्रथम मानी जाती है, यानी कि फर्स्ट मानी जाती है। सिर्फ ये कैलकुलेशन हमारी होती है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ 10 और जो उसका ग्रांट CGPA है, और बाकी सब उसने ये इन्फॉर्मेशन हमें अपने समर्थ पोर्टल पे खुद से दी है। मान लीजिए सर, फिर उसके बावजूद भी अगर जैसे डिग्री उसने देखा और उसमें कोई उसको लगा कि उसके माता या पिता का नाम गलत है, तो फिर ये देखिए, ये मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अगर मैंने अपने माता पिता का नाम गलत दिया है तो फिर इसमें एग्जामिनेशन ब्रांच की क्या गलती है, जब मुझे समझ नहीं आता। इसके लिए हम सिस्टम अभी जो है वो वेबसाइट पे डालेंगे। दिस वुड अमाउंट टू करेक्शन इन दी मार्कशीट और इन करेक्शन इन दी डिग्री। हो सकता है इस पे एक थोड़ी सी फीस ली जाए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दी है। हमने जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जो फ़ोटो आपने दी है, ब्लैक एंड वाइट में दी है, कलर्ड में दी है, अच्छी दी है, नहीं दी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई है। हमने सिर्फ उसको रिप्रोड्यूस किया है। अच्छा सर, जैसे हम इसका साइज़ देख रहे हैं, पहले जो डिग्री मिलती थी जब हम लोग पढ़ रहे थे बहुत बड़ी थी, इसका साइज शायद A4। हाँ जी, इसका कर दिया, क्योंकि ये बहुत बच्चों की रिक्वायरमेंट होती थी कि उस बड़ी डिग्री को कैरी करने के लिए जो फाइल साइज़ था वो बड़ा होता था। ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इसी साइज़ में हमारी मार्कशीट और इसी साइज़ में हमारी डिग्री आएगी। और ये तो एक उसकी सिर्फ कॉपी है, तो क्वालिटी ऑफ द पेपर एंड ऑल अदर फीचर जो मैं पहले आपके माध्यम से बता चुका हूँ उसमें सब होगा। मैं कहूँगा कि वो सारे फीचर देखें बच्चे, और उनको अच्छा लगेगा कि जो क्वालिटी ऑफ डिग्री है वो आज के दिन में शायद भारतवर्ष में सबसे बढ़िया, अगर सबसे बढ़िया ना हो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस बार अपनी 100वीं कन्वोकेशन में प्रिंट की है। तो ये सब 2023 की डिग्री है सर? ये हाँ जी, 2023। एक सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ एक स्टूडेंट का है कि उसको सेमेस्टर 6 भी उसका क्लियर हो गया था, लेकिन 5th का एक पेपर रुका हुआ था और उसमें वो बच्ची पास हो गई, तो अब उसको डिग्री कब मिलेगी? देखिए, ये बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि 2023 में उसका 6th सेमेस्टर उसने दिया, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि वो 2020 में एडमिट हुआ और उसके 6 सेमेस्टर 2023 मई जून में पूरे हो गए। किसी कारणवश उसका 5th सेमेस्टर या और किसी सेमेस्टर का पेपर रह गया। अब वो उसको पूरा करेगा नवंबर-दिसंबर 23 में। नवंबर-दिसंबर 23 में उसको इस डिग्री, जो कि प्राय 3 साल की अंडरग्रेजुएट डिग्री थी, उसको लगा 3.5 अर्थात 3.5। और इसका मतलब है कि अगर उसको मैं इन टर्म्स ऑफ राउंडिंग करूं तो वो 4 साल, तो उसको डिग्री मिलेगी। अब जब हमारी 2025 में 101वीं कन्वोकेशन होगी, उसके डिग्री उसको कंफर्म होगी, जो हमारी 2025 में कन्वोकेशन होगी, जिसमें 2024 के बच्चे एलिजिबल होंगे फॉर ग्रांट ऑफ डिग्री, उनके साथ वो डिग्री मिलेगी और वो डिग्री 2024 की कहलाएगी। अच्छा, एक सवाल सर जो एसओएल के स्टूडेंट पूछ रहे हैं, 2022 में डिग्री देने के लिए डिग्री फेयर लगाया गया था, तो क्या इस बार भी जो है वो एसओएल कुछ ऐसा कर सकता है? ये तो एसओएल ही जॉब उसका दे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
मतलब वो ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। हाँ। सर एक सवाल और भी है कि जो ये डिग्री दी जा रही है, जिसे कहा गया था कि बहुत एक खूबसूरत जो है वो कवर में दी जाएगी जिसमें ड्यू का कुलगीत भी होगा। नहीं, ऐसा है जी कि ये डिग्री तो हम कॉलेजेस को भेज रहे हैं। अब मुझे ये बताया गया कि एक पर्टिकुलर कॉलेज ने इस जैसे हमने जिन बच्चों को पीएचडी की डिग्री या जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको कन्वोकेशन में डिग्री दी, उसको एक पर्टिकुलर फोल्डर में बना के दी। मैं अपेक्षा करता हूँ कि हर महाविद्यालय अपने हिसाब से एक प्रोसेस में डिग्री देगा। मैं पहले एक महाविद्यालय का प्राचार्य रह चुका हूँ, तो उसमें भी हम एक डिग्री, एक फोल्डर जो प्रिंटेड होता था उसमें कॉलेज का उस महाविद्यालय का नाम होता था, उसमें देते हैं, अभी भी शायद देते हैं वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हर कॉलेज अपने हिसाब से इस पे उचित डिसीज़न लेते हुए जो ठीक समझेगा उसको इम्प्लीमेंट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी खूबसूरत अपडेट देने के लिए और इतनी अच्छी डिग्री दिखाने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।